अच्छा, अच्छाई और बुराई ये दोनों हमारे भगवान के बगीचे की शोभा है, समझना। अगर कड़क धूप ना हो तो छाया का आनंद नहीं मिलेगा। अगर रावण पैदा ना होता समझ ला, अगर कंस का अत्याचार ना होता तो कृष्ण का दुलार नहीं मिलता। भगवान अपने अवतार के पहले व्यवस्था बुराई की भी करते नहीं करते? आप विचार करके देख ला। अगर ये कंस, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, इनका ये भयंकर रूप ना होता तो मेरे प्रभु के प्रिय अवतार नहीं होते। कृष्णा अवतार, रामा अवतार, भगवान का नृसिंहा अवतार, भगवान का वाराह अवतार, ये सब इन्हीं के लिए तो हुआ। तो ये हमारे प्रभु का लीला विनोद है। देखो, दिव्य पार्षद हैं और वही बुराई का रूप धारण कर लेते हैं। तो भगवान उस बुराई को मिटाने के लिए अवतार ले लेते हैं और हम भक्तों की जीवन पालन पोषण के लिए उनके पावन चरित्र, पावन नाम, पावन गुण, उन्हीं को गा गा कर हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो हमें लगता है बुराई कुछ नहीं, भगवान की एक लीला का वो भी हिस्सा है। आपने शास्त्र स्वाध्याय किया होगा तो अगर पता चलेगा, भगवान की छाती से धर्म प्रकट होता है और पीठ से अधर्म प्रकट होता है। पीठ से भगवान के अधर्म प्रकट होता है और छाती से धर्म प्रकट होता है। तो पीठ में घूंसा मारो तो भगवान के लगेगा और छाती में मारो तो भगवान। इसीलिए संत जन हाथ जोड़ते सब में। ये क्रूरा पिपापिनो नच सताम संभाष्य दृश्यात। देखो, अध्यात्म की बात कह रहे हैं। अगर आप राजनीति की बात करोगे तो फिर सिद्धांत दूसरा हो जाएगा, लेकिन अध्यात्म की बात करोगे तो जीवन मुक्त होने के लिए फिर तो सब में भगवान का भाव करके, कहीं कोई बुराई नहीं है, वो खेल कर रहा है। बुराई से ही हम अच्छाई की पहचान कर पाते हैं। एक पक्ष में तो हम पहले आपका खंडन किया कि बुराई है ही नहीं, क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, असत की सत्ता ही नहीं। अब दूसरी बात में कह रहे अगर लीला में बुराई ना हो तो मजा नहीं आएगा। आप पक्का समझ लो। अगर कोई नाटक हो, कोई फिल्म हो और उसमें जोर का विलियन कहते, विलेयन ना हो तो आनंद आए। बोले इसमें विलियन, बोले अमुक है, अरे बोले बड़ा मजा आएगा। क्योंकि अगर विपक्ष जोर का है और बोले फिर हीरो कौन है, बोले अमुक, बोले अब तो और मजा आएगा। ऐसे हमारे भगवान की लीला होती है। बोले इसमें विपक्ष कौन है, बोले रावण, कुंभकर्ण। कौन है? बोले भगवान के पार्षद जय विजय। और फिर पक्ष में कौन आ रहा है, बोले राम जी। बोले बड़ा आनंद आएगा, अब तो लीला बहुत जोर की होगी। भैया वही विपक्ष बनता है वही पक्ष बनता है।